दोस्तों, जैसा मैं आपके लिए करंट अफेयर के 5 क्वेश्चंस लाता हूँ, आज मैं दोस्तों करंट अफेयर के 5 क्वेश्चंस ला रहा हूँ दोस्तों। तो उसमें पहला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2021, 2021 और 2022। क्या है? 2021 और 2022 है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, 2022 में कौन सा राज्य के किसानों को 18,500 करोड़ रुपए फसल का ऋण प्रदान करेगा? तो दोस्तों, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है राजस्थान। क्या? राजस्थान। ठीक है दोस्तों, कौन है दोस्तों ये 18,500 करोड़ रुपए राजस्थान को वहाँ की राज्य सरकार फसल बीमा देगी, फसल ऋण प्रदान करेगी राजस्थान की सरकार। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट्स की। तो दोस्तों, ये ऋण सहकारी बैंकों के सहयोग से वितरित कि दोस्तों ये कौन सी बैंक के सहयोग से ऋण वितरित किया जाएगा? तो ऋण ये दोस्तों सहकारी बैंकों के सहयोग से। किस बैंक के? ये ऋण दोस्तों सहकारी बैंकों के सहयोग से, सहकारी बैंकों। ठीक है दोस्तों, सहकारी बैंकों के सहयोग से ऋण प्रदान किया जाएगा लोगों को। ठीक है दोस्तों, 2021-2022 में फसल ऋण वितरण का लक्ष्य 16,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर दोस्तों इसके पहले अगर 18,500 पहले कितना था? इतना 16,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 18,500 करोड़ रुपए कर दिया गया। ठीक है, 18,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। चालू वर्ष में 2.40 लाख नए किसानों ने पंजीकरण कर ऑनलाइन पोर्टल के लिए आवेदन किया है। चालू वर्ष में दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल के लिए कितने किसानों ने पंजीकरण किया है? तो 2.40 लाख, 2.40 लाख किसानों ने। कब? चालू वर्ष में। ठीक है दोस्तों, चालू वर्ष में 2.40 लाख किसानों ने ऑनलाइन पोर्टल के लिए आवेदन किया, पंजीकरण कर ऑनलाइन पोर्टल के लिए आवेदन किया है। ठीक है दोस्तों, शून्य ब्याज दर योजना पर फसल ऋण से 1.25 लाख रुपए 1.25 लाख नए किसानों। दोस्तों, एक इनकी योजना है राजस्थान गवर्नमेंट की, शून्य ब्याज दर। क्या? शून्य ब्याज दर योजना, शून्य ब्याज दर फसल ऋण योजना से क्वेश्चन आ जाए कि कितने किसान लाभान्वित होंगे? तो दोस्तों 1.25 लाख। कितने? 1.25 लाख नए किसान लाभान्वित होंगे। ठीक है दोस्तों, उनको 1.25 लाख किसानों को, नए किसानों को लाभ मिलेगा इसका। अब दोस्तों अगला पॉइंट जान लेते हैं। अब राजस्थान के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे जिलों की संख्या, राजस्थान में जिलों की संख्या दोस्तों कितनी है? राजस्थान के बारे में है। ठीक है दोस्तों, जिलों की संख्या 33 जिले हैं। कितने? 33 जिले हैं। और लोकसभा सीटें की बात करें तो दोस्तों लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें 25। ठीक है दोस्तों, फिर आती है राज्यसभा की सीटें। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, फिर राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? ऊंट एवं चिंकारा। राजकीय पशु, राजकीय पशु ऊंट एवं चिंकारा। ऊंट एवं चिंकारा। राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यान है आपके, कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? राजस्थान में। जैसे मुकुंदरा हिल्स दर्रा, राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा, मुकुंदरा हिल्स दर्रा, यह राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, फिर अगला जैसे रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान,
रेगिस्तान, ये दोस्तों कुछ मुख्य बताऊंगा, अभी मुख्य लिख के रखा हूँ आपके लिए। रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला है दोस्तों केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादो। एक है दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये मुख्य ज्यादा उससे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अब बात कर लेते हैं पंजीकृत जीआई के बारे में। पंजीकृत जयपुर की ब्लू पटरी, कठपुतली, सांगानेरी हेड ब्लॉक पेंटिंग, दोस्तों ये कुछ इससे रिलेटेड मुख्य क्वेश्चन थे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के मंत्रियों के साथ पहली आभासी बैठक की है? इजराइल, यूएस, यूएई या सभी 1, 2, 3? तो दोस्तों आपका राइट आंसर 3 है, मतलब 1, 2, 3 के साथ अक्टूबर ने भारत ने निम्नलिखित में से इजराइल और यूएस, यूएई मंत्रियों के साथ पहली आभासी बैठक, कैसी बैठक? आभासी बैठक की है। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बैठक कब हुई है? तो दोस्तों ये 18 अक्टूबर को हुई है। कब? 18 अक्टूबर को हुई है। ठीक है, 18 अक्टूबर को ये बैठक हुई है। और अपने इसमें बैठक में विदेश मंत्री कौन से हैं? तो अपने बैठक के भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? आपके एस जयशंकर, एस जयशंकर। ठीक है, अब बात आती है यरूशलेम, इजराइल के, यरूशलेम इससे इजराइल के विदेश मंत्री यापर लापिड, इजराइल के यापर विदेश मंत्री यापर लापिड। और वाशिंगटन से अमेरिकी विदेश मंत्री कौन है? एंटनी ब्लिंकन, एंटनी ब्लिंकन। फिर यूएई के कौन हैं? तो दोस्तों यूएई के हैं आपके अबू धाबी ब्लिंकन, अबू धाबी से यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल, बहुत बड़ा नेम है दोस्तों, शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान। ठीक है दोस्तों, तो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे वो हमने बताया। अब दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भारत पर कितने रुपए करोड़ में का मौद्रिक जुर्माना लगाया? दोस्तों ये दोस्तों क्या आरबीआई भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर क्या भारत पर कितने रुपए करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो दोस्तों ये 1.95 करोड़, कितने? 1.95 करोड़ का जुर्माना लगाया है अक्टूबर 2021 में। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों इसे ग्राहक सुरक्षा अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन में ग्राहकों की सीमित देयता पर निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए दंडित, किस लिए दंडित किया गया दोस्तों? ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने किस लिए ये जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों ये ग्राहक सुरक्षा
लिख लीजिएगा एक पॉइंट, ग्राहक सुरक्षा अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन में ग्राहकों की सीमित देयता पर निर्देशों का अनुपालन, क्या सीमित देयता पर दोस्तों निर्देश जो पालन होते हैं उसका पालन इसने नहीं किया था इस बैंक ने, इसीलिए इस पर कितना जुर्माना लगाया गया, 1.95 करोड़। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यह किस धारा के तहत जुर्माना लगाया गया है इस बैंक पर, तो दोस्तों बैंकिंग विनिमय अधिनियम, बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(I) के साथ पठित धारा 47(A) 1C के तहत लगाया गया है। ठीक है दोस्तों। अब आरबीआई ने लगाया है, तो दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। क्या, मुंबई। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। अब इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब दे रहे थे इसकी यह किस स्थिरता पर दोस्तों, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। दोस्तों आरबीआई जो है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। ये इसके एक और पॉइंट लिख देते हैं, आरबीआई जो है वित्तीय रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने भारत के संभावित विकास पूर्वानुमान को 25 साधारणकों से घटाकर 6% कर दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन है विश्व बैंक, एडीबी, आईएमएफ, एआईआईबी। तो दोस्तों आईएमएफ बैंक ने, कौन सी, आईएमएफ ने। ठीक है दोस्तों। अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों आईएमएफ का मूल संगठन है संयुक्त। आईएमएफ का मूल संगठन क्या है, मूल संगठन है संयुक्त राष्ट्र। ठीक है दोस्तों। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय वाशिंगटन, डीसी। संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों दिसंबर 1945। इसकी स्थापना कब हुई थी, दिसंबर 1945 में। ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, या इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दिसंबर 1945 में हुई थी। ठीक है। तो दोस्तों इससे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे वो सारे बताएं। दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर आपका मन है चैनल को सब्सक्राइब करना, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब